गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा और सुरक्षित रखा है और प्रभु को धन्यवाद दें आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया है कि हम सब मिलके उसके नाम को धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सके। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। जो हमारी वर्शिप बुक है, आराधना पुस्तक है, उसमें से हम देखेंगे सेक्शन 4 और 5 और उससे पहले सेक्शन 3 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन 4 और 5 इस प्रकार से है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपनी प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से गिनती की किताब और उसका 27 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 27 वर्सेस 15 to 23। गिनती की किताब उसका 27 अध्याय पद 15 से लेकर के और 23 तक। जय मसीह की। मैं आज आपके सामने पढ़ूंगी पवित्र वचन से गिनती 27 15 से लेके 23 आयत तक। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे और उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है और उसकी एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इज़राइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और वह इज़राइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा कर उस पर हाथ रखे और उसकी आज्ञाएं दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। परमेश्वर के वचन पर पढ़े जाने, सुने जाने, दोनों पर बरकत बख्श प्रभु। आमीन। जो अगली बाइबल रीडिंग है भजन संहिता में से साम 99, भजन संहिता 99 पहला पद और फिर उसके बाद 5 से लेकर के और 9 तक। मैं आपके सामने भजन संहिता 99 की 1 आयत और 5 से 9 आयत तक पढ़ूंगी। यह राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे,
वह करूबों पर विराजमान है। पृथ्वी डोल उठे। 5वीं आयत। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उसकी सुन लेता था। वह बादलों के खंभों में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था। तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अगली रीडिंग नए नियम में से पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, 1 Corinthians chapter 9 verses 13 to 23। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय पद 13 से लेकर के और पद 23 तक। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 13 से 23 आयतें। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 13 से 23 आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी से के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंत कर दूं, यह तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत के बोल हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम सबको ये गीत आता है और मैं सोचता हूँ कि हम सब ने बचपन से संडे स्कूल से इस गीत को सीखा है। हम सब मिल करके प्रभु के इस गीत में शामिल हों और हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाएं।
हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। हम मन की गुंडी खोलेंगे और शान के मोती रोलेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हम मन में शांति बिठा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। कर क्यों न रहे हम, इंजील मुकद्दस को सब में हम प्रेम से जाके सुना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं। आपके सामने इस समय प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 35 पद से लेकर के 10 अध्याय के 16 पद तक। 35 पद से लेकर के 10वें अध्याय के 16 पद तक है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती
जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। अपने पटकों में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर में या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ योग्य कौन है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर पर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। सो सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए, सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपना मार्ग तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, वैसे ही उनकी कलीसिया बीमारों की सेवा और दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है और आज इस नए दिन नई सुबह में एक बार फिर से मौका दिया कि हम प्रभु के हुजूरी में उसकी महिमा उसकी स्तुति के लिए इकट्ठे हो सके। और आज जबकि पेंटिकॉस्ट के बाद का 7वां इतवार 7th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट है और आज का जो विषय है गॉड हिमसेल्फ कमीशन दोज हु डू हिज वर्क। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वो अपना कार्य सौंपता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वो अपना कार्य सौंपता है। मेरे अजीजों, ये विषय मैं सोचता हूँ कि हम में से हर एक के लिए है जो अपने आप को मसीह कहते हैं। जो आपके सामने आज प्रभु के वचन में से अलग अलग स्थानों से पुराने नियम से और नए नियम में से पढ़ा गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों को चुना जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर थे या जो अपने समाज अपनी कम्युनिटी के लिए कार्य करने को तैयार थे। मूसा के बारे में यदि हम देखें तो मूसा को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना। इससे पहले उसको 40 साल जंगल में तैयार किया और उसके बाद उसको एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी और उसको बोला कि जो मेरे लोग हैं, मेरे चुने हुए लोग हैं जो बड़ी गुलामी में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, जा उनको वहाँ से छुड़ा करके लेके आ। गिनती की किताब उसका 27 अध्याय 15 से लेकर के और 23 तक आपके सामने पढ़ा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इस्राएली जो मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके लाए गए थे, मूसा अब बुजुर्ग हो चुका है और
उसके बदले लीडरशिप, ये जिम्मेवारी अब किसी और को देने की तैयारी है परमेश्वर की तरफ से। यदि आप 15 अध्याय की बजाय 12वें अध्याय से पढ़ें, 12वें पद से पढ़ें सॉरी, तो आप देखेंगे वहां लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इजराइलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़े के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीवा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। और यहाँ पर हम देखते हैं 15वें पद में लिखा है कि मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। मूसा को भी हम देखते हैं मेरे अजीजों कि अपने लोगों की बड़ी चिंता थी, फिक्र थी। परमेश्वर तो अपने लोगों के लिए तैयारी करता है, प्लानिंग करता है, लीडरशिप देता है, किसको कैसे तैयार करना है, किसको कैसे आगे लेके जाना है। मगर यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, दो चीज मेरे सामने यहाँ पे सामने आई और मैं उसको सोच रहा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मूसा परमेश्वर की एक आज्ञा को ना मानने की वजह से परमेश्वर ने उसको दंड दिया कि जो प्रतिज्ञा का देश मैं अपने लोगों को देने को हूं उसमें तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर 12वें पद से हम देखते हैं कि लिखा है कि अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उसने उस देश से, उस जगह से, वो जगह, वो कनान देश जो वो इजराइलियों को देने को था उसको दिखा दिया और उसको बोला कि अब इसके बाद तू भी अपने पूर्वजों के साथ अर्थात इस पृथ्वी से रुखसत करके, तो दुनिया से रुखसत करके खत्म हो जाएगा और अपने पूर्वजों में जा मिलेगा। और वहां पर वो मूसा ऐसे हालात में परमेश्वर को कोई शिकायत नहीं करता है कि प्रभु 40 साल मैंने इन लोगों के साथ रहा हूं, बड़ी तकलीफ उठाई है, और जो नगर आपने, जो जगह आपने दिखा देने के लिए बोली थी, वहां पर वो कोई कुछ नहीं कुड़कुड़ाया, कोई वहां पर शिकायत नहीं करी, परंतु चुपचाप उसने एक चीज बोली कि हे परमेश्वर, इन लोगों के लिए दूसरा कोई लीडर, कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्त करें जो इनकी लीडरशिप कर सके। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की नजर में भी एक व्यक्ति था जिसका नाम यहोशू था, उसको वहां पर नियुक्त किया। और 18वें पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, तो वह एक ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा का वास है। और उसको एलियाजर याजक के सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वो इजराइली की सारी मंडली समेत उनके कहने से आया जाया करे। अर्थात उसकी लीडरशिप मूसा के बाद अब यहोशू को इजराइलियों की लीडरशिप वहां पर उनको सौंप दी। यदि हम पुराने नियम से नजर डालें, पुराने नियम से हम पढ़ना शुरू करें, देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सदा तैयार किया लीडरशिप के लिए। चाहे वो अब्राहम को तैयार किया, मूसा को तैयार किया, उसके बाद यहोशू को तैयार किया, बहुत से नबी और भविष्यवक्ताओं को लीडरशिप के लिए तैयार किया कि प्रभु का वचन किस तरह से उसके लोगों तक निरंतर पहुंचता रहे और वे लोग परमेश्वर के वचन को भूल ना जाएं। दाऊद को बचपन में ही उसका अभिषेक कर दिया। उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए, बहुत सारी तकलीफें आई, मगर वो व्यक्ति भी कभी उस चीज के लिए, उस संघर्ष के लिए कभी प्रार्थना तो जरूर करी, मगर वो कुड़कुड़ाया नहीं या परमेश्वर को दोष नहीं दिया। यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं मेरे अजीजों, बचपन में ही उसके भाइयों के द्वारा उसको बेच दिया गया। जवान होते तक करीब 17-18 साल उसने जेल में काटे, तकलीफ में काटे, गुलामी में काटे, मगर उसने भी उसके लिए परमेश्वर को तकलीफ नहीं दी। मगर जब वो एक प्रधानमंत्री बन गया और उसके अपने वही भाई जब उसके सामने आए
वो डर गए कि शायद अब ये हमसे बदला लेगा यूसुफ। उसने कहा नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी कि मैं अपने घराने को, अपने लोगों को बचा सकूं। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे पहले से यहाँ पर भेज दिया और मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया, मुझे तैयार कर दिया। और उसने अपने भाई और उसके तमाम जितने खानदान के लोग थे, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके रिश्तेदार, जितने भी लोग थे, सबका उसने कहा मैं पालन पोषण करूंगा। परमेश्वर ने मुझे इसलिए यहाँ पर पहले से तैयार करके रखा है। नए नियम में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को तैयार किया। अपनी मिनिस्ट्री के दौरान 3-3.5 साल जो उसकी सेवकाई का टाइम था, अपने सेवकों को तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने जो उसके आज्ञा को, उसकी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। मत्ती उसका 9 अध्याय 35 से आपके सामने पढ़ा गया है। और यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, प्रभु यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभा में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। 36वें पद में लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उस भेड़ की नाई, लिखा है, उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, ऐसी हालत में थे, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। ये इंसिडेंट यदि हम लुका में, मरकुस में जाकर के देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इनकी नियुक्ति से पहले, इनको फाइनलाइज करने से पहले, इनको फाइनल करने से पहले सारी रात प्रार्थना करी और उसके बाद इनको चुन लिया। और लिखा है, उसने क्या महसूस किया कि खेत तो पके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। 10वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर कर सके। उनको तैयार किया, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको शिक्षा दी, उनको तैयार किया और पवित्र आत्मा का उनको दान दिया कि तुम अब जाओ और प्रचार करो। 5वें पद में लिखा है, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर अगर हम 5वां या 6वां पद पढ़ें तो यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह शायद कुछ पार्शलिटी कर रहे हैं, मगर हम उनकी सेवकाई को जब हम ध्यान से उसका मनन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं हम डीपली, तो वहाँ पर 2 चीजें हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हम 2 चीज देखते हैं कि उसकी सेवकाई 2 फेस में भी कह सकते हैं। पहली, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उनकी कोशिश थी कि पहला वचन जो उसके पिता ने उनको दिया था वो उसकी चुनी हुई कौम तक पहुंच सके। और जब प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आए थे, जब वो मारे गए, गाड़े गए, उनका बलिदान हुआ, मृत्यु के ऊपर उन्होंने विजय हासिल करी और वो जी उठे, और जब इस पृथ्वी से जाने को हुए, तब वहां पर फिर उसने अपने चेलों को बोला कि अब संसार के कोने कोने में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। 8वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जिनको 12 चेले जो नियुक्त किए थे, उनको बोला कि जाओ प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो, और अपने साथ कोई चीज ना लें, न सोना न चांदी न रुपया न पैसा, न 2 कुर्ते न झोली न लाठी, कुछ नहीं, बस प्रभु यीशु के नाम से तुम जाओ प्रचार करो। मेरे अजीजों,
और आगे हम यदि देखें तो वहां पर यह भी लिखा है कि तुम जिसके घर पे जाओ उस घर को, उस परिवार को आशीष दो, और जब तक जरूरत है उनके यहाँ रहो, अगर वो रहने देते हैं तो। और यदि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जब तुम वहां से निकलते हो तो उस नगर से या उस घर से निकलते समय अपने पांव की धूल भी झाड़ दो। और लिखा है कि उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी, अधिक खराब होगी। मेरा चीज़ पहली चीज कि हमें प्रभु के सेवकों को सम्मान करना है। दूसरी चीज, ये जिम्मेवारी सिर्फ पासबान के ऊपर या जो प्रभु की मिनिस्ट्री सेवकाई कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को मसीही कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने अक्सर हम देखते हैं उन लोगों को चुना जिनके अंदर पहले से प्रभु के पाने की, उसके बारे में जानने की, उसकी सेवा करने की जीवन में कुछ इच्छा थी। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में रहा हो, चाहे वो किसी भी नौकरी में रहा हो। आज भी हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से प्रभु के सेवक हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, चाहे वो दूसरे अन्य जाति में थे, अन्य धर्म में थे, मगर सत्य की खोज में थे। और टाइम आया, परमेश्वर ने उनको चुना। और हर एक व्यक्ति को यह जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। शाऊल जो कि प्रभु यीशु मसीह का और उसके पीछे चलने वालों का एक तरह से पूरा दुश्मन था, पूरा विरोधी था, उनको सताने वालों में था, उनको तकलीफ पहुंचाने वालों में था, उनको मारने वालों में था। मगर एक चीज और हम देखते हैं उसके जीवन में कि वो परमेश्वर का और व्यवस्था का जानने वाला भी था। जब तक उसे सत्य की खोज नहीं हुई, जब तक तो वो भटकता रहा, प्रभु यीशु का, उसके चेलों का विरोध करता रहा। परंतु जब उसने सत्य को जान लिया तो उसने अपना काम धंधा नौकरी सब छोड़ दी। वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे था, उसे रोमी नागरिकता प्राप्त थी, मगर सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा में आ गया। और पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 13 से आपके सामने पढ़ा गया। वहां पर वो लिखता है, कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ संभागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु इनमें से कोई भी बात करने में मैं काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। वो बताना चाह रहा है मेरे अजीजों, यदि हम उसकी मिनिस्ट्री की तरफ देखें शाऊल की, तो वो उसका टेंट बनाने का काम था। वो पूरी तरह से कलीसिया पर या दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं था। हालांकि परमेश्वर का वचन बताता है, व्यवस्था बताती है, नया नियम बताता है। पौलुस यही बताने की कोशिश कर रहा है, जो सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं, जो सेवकाई का कार्य कर रहे हैं, वहां से जो भी उनकी जीविका चलाने के लिए जो भी कुछ मिलता है, उनको वो हक है उसके ऊपर। मगर वो कहता है मैंने इन तमाम चीजों के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि इससे मेरा मरना ही भला है। वो कहता है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। 16वें पद में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, जरूरी है। परमेश्वर की तरफ से, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से मुझे ये काम सौंपा गया है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। वो कह रहा है यदि मैं प्रभु का सुसमाचार ना सुनाऊं तो मैं शापित हूं, मुझ पर हाय। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो जो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि मैं अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। भंडारीपन, स्टुअर्डशिप, एक बड़ी जिम्मेवारी। यदि मुझे उसकी मजदूरी मिल रही है तो भी ठीक है, नहीं मिल रही है तब भी मुझे जिम्मेवारी दी गई है, मुझे वो कार्य करना अवश्य है।
वो कह रहा है, सो मेरी कौन सी मजदूरी है यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेतमेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं, क्योंकि मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक से अधिक लोगों को खींच लाऊं। वो कहता है, मैं निर्बलों के साथ निर्बल बना, मैं यहूदियों के साथ यहूदी, व्यवस्थाहीनों के साथ व्यवस्थाहीन बन गया, कमजोरों के साथ कमजोर बन गया। 22वें पद में लिखा है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं, कई एक का, बहुतों का उद्धार करा पाऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मैं जो कुछ करता हूं सुसमाचार के लिए करता हूं। मेरे अजीजों, उसने कोई पास्टर मिनिस्ट्री के लिए अपने आप को नहीं दिया था, या कहीं से पास्टर की ट्रेनिंग करके नहीं आया था, मगर जब प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, उसका दर्शन प्राप्त किया, सत्य को जाना उसने, तो उसने उसके मन में ये बोझ आ गया कि अब मैं प्रभु का ही काम करूंगा। पासवान अपनी बुलाहट के साथ एक ट्रेनिंग में जाते हैं, फिर वहां से पूरी करने के बाद पास्टरशिप या प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। परंतु मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रभु के कार्य को, उसके सुसमाचार को फैलाने का कार्य जो है वो हर एक मसीह का है, जो अपने आप को प्रभु का चेला बोलते हैं, जो अपने आप को चुना हुआ समझते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम प्रभु का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएं, खास तौर से वे लोग, या कहना चाहिए अन्य जाति, जो इसके बारे में नहीं जानते। ये हर एक व्यक्ति की बुलाहट है, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, जो अपने आप को परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, उसका बेटा या बेटी अपने आप को समझते हैं। जो आज का थीम है, ये जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वो अपना कार्य सौंपता है। मेरे अजीजों, हम नए पुराने नियम से नए नियम तक पूरा उठा के देख लें, वे लोग, चाहे वो छोटे बच्चे रहे हों, चाहे वो जवान रहे हों, चाहे वो बुजुर्ग रहे हों, उनको जब तक उनके मन में, अपने मन में एक आग थी, एक ज़ील थी प्रभु को जानने की, उसके लिए कार्य करने की, और उसके बाद परमेश्वर ने उनको अपने कार्यों के लिए चुना, और ना केवल चुना, उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां भी सौंपी। ये 12 चेले जो थे, इनमें से अधिकतर तो बड़े ही आम आदमी थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत से तो अनपढ़ थे, मछुआरे थे, मगर प्रभु को जानने की ललक थी। और इतनी ललक थी कि उन्होंने अपना काम धंधा, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। और जब प्रभु यीशु ने उनको ये जिम्मेवारी सौंपी कि अब तुम जाओ और ये सुसमाचार संसार के कोने कोने में फैलाओ, तो मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं वो 12 ने इस पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया, उलट पुलट कर दिया। आज हमारी भी जिम्मेवारी है, आज हमारी जिम्मेवारी है कि वे लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, वे लोग जो सत्य को नहीं जानते हैं, वे लोग जो जीवते परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम उनको उसके बारे में बताएं। और खास तौर से यह अंतिम दिनों में हम लोगों को बताएं। बहुत से लोग अन्य जाति, गैर जाति आज मसीहों की तरफ एक आशा भरी निगाह से देखते हैं। बहुत से लोग, उन्हें पता लगता है कि आप मसीह हैं, भैया आप क्या प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रार्थना करते हैं। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करना, आप हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करना, आप हमारी नौकरी के लिए प्रार्थना करना। एक विश्वास है उनके अंदर, और उस समय हमारे पास मौका है कि हम उनको जीवते परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि हम उनको मसीह में जीत सकें। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे बचाए जा सकें, वे अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें।
ये आपकी और मेरी हर एक की जिम्मेवारी है। जितने भी अपने आप को मसीह कहते हैं, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक, हम जहाँ कहीं भी हैं, हम जॉब में हैं, हम बिजनेस में हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना कुछ और काम कर रहे हैं, या जहाँ हम रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, अपने दोस्तों को, हर एक जानने वाले को हम उसका सुसमाचार, प्रभु यीशु का सुसमाचार उन तक पहुँचाएं ताकि वे बचाए जा सकें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आना हो तो हम उसको बता सकें कि हमें जो तोड़े दिए गए, हमें जो वरदान दिए गए, हमने उसको दबा के नहीं रखा, हमने उसको इस्तेमाल किया, हमने 2 से 4 और 4 से 8 किया, और हमने बहुत से लोग मसीह में जीते। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके कार्यों को, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके कार्यों को करें और उसके संदेश को हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सके। मेरा अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा तो वो व्याकुल हो गए, क्योंकि वो एक भटके हुए भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं। आज भी बहुत से लोग हैं जो सत्य की खोज में हैं, जीवते परमेश्वर की खोज में हैं, और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम जाकर के उनको उस बड़े संदेश को, उस सुसमाचार को पहुंचाएं, बताएं, और बहुत सारी आत्माओं को हम जीत सकें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। कौन है जो हम में से जाएगा? कौन है जो प्रभु यीशु का संदेश लोगों तक पहुंचाएगा? आइए हम प्रार्थना करें। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने बेटे और बेटी के रूप में चुना है। आपको धन्यवाद देते हैं, और ये बड़ी जिम्मेवारी प्रभु जी आपने हमें दी है। हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। हम उस बड़ी योजना को, जिसके अंतर्गत आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो सके, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृत्यु पर विजय हासिल करी ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम आपके इस बड़े संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि बहुत से अधिक आत्माएं, अधिक से अधिक लोग बचाए जा सकें और आप में जीते जा सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा मेरे अजीजों प्रार्थना का, और विशेष प्रार्थनाएं। यदि कोई लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, और साथ ही साथ इस सप्ताह में जिनके बर्थडे हैं उनके लिए भी
हम प्रार्थना करेंगे। जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और 12th क्लास के रिजल्ट आ गए हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। 10th के भी रिजल्ट आ गए हैं और परमेश्वर ने हमारे परिवारों में, कलीसिया में जो बच्चे पास हुए हैं उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते रहे। कॉलेज में कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी होने बाकी हैं, ख़ासतौर से फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में उनके एग्ज़ाम्स बाकी हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करते रहें कि उनके एग्ज़ाम्स जल्द से जल्द हो सकें और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने सिरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित और सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए, आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए और प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब पर किया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन आपने फिर से हम सबको इस योग्य बनाया कि पिता परमेश्वर हम सोशल मीडिया के थ्रू आपके शुभ संदेश को आपके लोगों तक पहुंचा सकें और हम सब मिलकर आपकी हम्द और सिताइश कर सकें और आपके पवित्र नाम को पिता परमेश्वर महिमा दे सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप स्वर्ग और पृथ्वी और सारी कायनात को प्यारे पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपकी दया और आपका अनुग्रह आपके लोगों पर निरंतर बना हुआ है। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा और इस योग्य बनाया कि हम अपने मुंह को खोलकर आपका धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और हमारी हर एक आवश्यकताओं को प्यारे पिता परमेश्वर आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे डिफ़िकल्टी के समय में पिता परमेश्वर आपने हम सबको अपनी हिम्मत दी, आशा दी और विश्वास दिया पिता परमेश्वर, और हम सबको सुरक्षित रखा। और प्यारे पिता परमेश्वर बीते हुए दिनों में जो लोग अस्वस्थ थे, बीमार थे, प्यारे पिता परमेश्वर हमने प्रार्थना की, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उन सब लोगों को चंगा किया। हृदय से हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ऐसे माहौल में पिता परमेश्वर आपने हम सबको स्वस्थ रखा, तंदुरुस्त रखा और हमारी डेली नीड्स को पिता परमेश्वर आपने पूरा किया। उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए जो आपने अपने दास के द्वारा हम सब के बीच में रखा, तमाम सुनने वालों के लिए विनती करते हैं हर एक को बहुतायत से आशीषित कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर ये वचन जिस जिस व्यक्ति तक भी पहुंचता है पिता परमेश्वर उसको आशीषित करने वाला हो सके और ये वचन हम सब के जीवनों में कई गुना फल लाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो वरदान पिता परमेश्वर आपने हमें दिए हैं उनको प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम इस्तेमाल कर सकें और आपके संदेश को प्यारे पिता परमेश्वर बहुतों तक पहुंचा सकें, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर ये संसार जो है प्यारे पिता परमेश्वर बहुत सी अंधकार की शक्तियों में लोग घिरे हुए हैं और निराशा का जीवन जी रहे हैं पिता परमेश्वर, और बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपके नाम को नहीं जानते हैं। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को पिता परमेश्वर, अपने सेवकों को बहुतायत से आप इस्तेमाल कीजिए ताकि प्यारे पिता परमेश्वर आपके संदेश को हमारे देश के कोने कोने में और पूरे वर्ल्ड में प्यारे पिता परमेश्वर उनके द्वारा पहुंचाया जा सके और कई आत्माएं प्यारे पिता परमेश्वर जीती जा सकें। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे समय में पिता परमेश्वर जो लोग बीमार हैं उन्हें आप चंगाई दीजिए। यदि कोई दुखी है, निराश है पिता परमेश्वर आप उसको अपनी तसल्ली, अपनी शांति दीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए और अपने दिल्ली शहर के लिए भी, जबकि प्यारे पिता परमेश्वर ये कोविड-19 महामारी जो है प्यारे पिता परमेश्वर हमारे देश के साथ साथ तमाम पूरे वर्ल्ड में अन्य देशों को भी पिता परमेश्वर जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लोग परेशान हैं पिता परमेश्वर, और बहुत से लोग प्यारे पिता परमेश्वर
इसकी चपेट में आ चुके हैं। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी को आप दूर कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी आपके द्वारा बनाई गई है और हर चीज़ प्यारे पिता परमेश्वर आपके हाथों में है। आप हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को बदलने की पिता परमेश्वर सामर्थ्य रखते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए और इस महामारी को पिता परमेश्वर इस पूरे संसार से और हमारे देश से, हमारे दिल्ली शहर से भी दूर कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर इससे अफेक्टेड हैं पिता परमेश्वर, आप उनको चंगाई दीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने कलीसिया के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो हमारे कलीसिया को प्यारे पिता परमेश्वर भवन में आते हैं, आपके नाम को लेते हैं, और इस समय जबकि प्यारे पिता परमेश्वर तमाम जो आपके भवन है, प्रार्थना स्थल है पिता परमेश्वर, वो बंद है। आपसे विनती करते हैं, होने दीजिए कि जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो सके और हम सब प्यारे पिता परमेश्वर आपके भवनों में आकर अपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं हमारी कलीसिया में, आप उनको भी संभालिए हर एक तकलीफ़ से, परेशानी से, और प्यारे पिता परमेश्वर शारीरिक दुर्बलताओं से आप उन्हें बचाइए और उनको अपनी आड़ और पनाह में बना कर रखिए। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम बच्चों के लिए जो 10th और 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपेयर हुए थे, आपने उन सबको सफलता दी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खास विनती करते हैं इस समय उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो किसी वजह से अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाए या कंपार्टमेंट में हैं पिता परमेश्वर, उनकी भी सहायता कीजिए, हर एक निराशाओं से बचाइए, हिम्मत दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि नेक्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम्स को, तो प्यारे पिता परमेश्वर वो उसमें सफल हो सकें अपने ज्ञान और बुद्धि से। और प्यारे पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कीजिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, स्मरण शक्ति को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और आने वाले समय में पिता परमेश्वर जब वो रीअपेयर होते हैं तो पिता परमेश्वर आप उनको सफलता दीजिए। विनती करते हैं पिता परमेश्वर तमाम बच्चों के लिए जो इस समय ऑनलाइन अपनी क्लासेस लेते हैं पिता परमेश्वर, या जो फाइनल ईयर में थे अपने एग्ज़ाम्स का वेट करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब की भी सहायता और मदद कीजिए ताकि सही डिसीजन आ सके और प्यारे पिता परमेश्वर वो सब बच्चे भी अपने फ्यूचर में पिता परमेश्वर आपके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने वाले हो सकें। आप अपने ज्ञान और बुद्धि से उनको लीड और गाइड कीजिए और उनके फ्यूचर को पिता परमेश्वर अपने हाथों में लीजिए। विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस समय जो महामारी है उसकी वजह से अपनी जॉब्स को प्यारे पिता परमेश्वर जो खो चुके हैं, या प्यारे पिता परमेश्वर जिनके अपने बिजनेस थे या कोई भी ऐसा काम था पिता परमेश्वर जो इस समय बंद पड़ा हुआ, पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं उन सब पर भी दया कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, और उनके लिए सही इंतज़ाम करिए, बंद दरवाज़ों को खोलिए पिता परमेश्वर और उनके सामने सही रास्ता उनको दिखाइए। होने दीजिए कि इस स्थिति जो है जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो सके और वो सब भी प्यारे पिता परमेश्वर अपने रोज़ी रोज़गार को शुरू कर सकें और उनका जो अर्निंग प्यारे पिता परमेश्वर बंद हो गई है वो स्टार्ट हो सके और अपने परिवार को वो प्यारे पिता परमेश्वर सही तरीके से चला सकें। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया में इस वीक में जिन लोगों के बर्थडेज़ हैं पिता परमेश्वर और जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। खास विनती करते हैं मिसेज़ नेहा रॉबर्ट और मिसेज़ दीपिका रॉबिन्सन के लिए जिनका 19 जुलाई को बर्थडे है, मिस वंदना और मिस्टर नंदलाल जिनका 22 जुलाई को बर्थडे है, और मिस्टर प्रमोद फिलिप जिनका 23 जुलाई को बर्थडे है पिता परमेश्वर। इन सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने बीते हुए वर्षों में इन सब को संभाला और प्यारे पिता परमेश्वर आपने इनको एक नए साल में प्रवेश कराया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इनके जीवनों के लिए और विनती करते हैं कि आपकी उपस्थिति इनके जीवन में बनी रहे। अपनी आशीषों और बरकतों से इन सब को भरपूर कीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर जो भी प्रोफेशन जो भी सेवाएं आपने इनको दी हैं उसमें इनको बहुतायत से आशीषित कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि इनके जीवन के द्वारा इनके हर एक कार्य के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा और जलाल मिले। हर एक तरीके से पिता परमेश्वर आप इनको अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, इनके परिवारों के ऊपर भी पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत का हाथ बना कर रखिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर ये जहाँ भी हैं जैसे भी हैं पिता परमेश्वर हर हाल में आपके नज़दीकी में रहें, आपको
आपसे लिपटे रहें पिता परमेश्वर। आने वाले वर्षों में भी प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति इनके परिवारों में, इनके जीवनों में बनी रहे पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन के द्वारा आपके नाम को प्यारे पिता परमेश्वर निरंतर स्तुति और महिमा मिलती रहे। इनके रोजी रोजगार पर प्यारे पिता परमेश्वर अपनी बरकत का हाथ रखिए। एक इसी तरह से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खासतौर से उन लोगों के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर बीमार हैं पिता परमेश्वर, या मेडिकल ट्रीटमेंट में प्यारे पिता परमेश्वर वो हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनको भी चंगाई दीजिए। खास विनती करते हैं इस समय मिस्टर प्रशांत फिलिप की मदर इन लॉ के लिए, मिसेस किरण के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं आप उनको जल्दी से जल्दी चंगाई दीजिए। जो डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते हैं उनको बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट प्यारे पिता परमेश्वर उनको मिल सके। हर एक मेडिसन और जो भी प्यारे पिता परमेश्वर मेडिकेशन उनको मिलता है उसको टॉलरेट कर सके पिता परमेश्वर, और हर चीज़ प्यारे पिता परमेश्वर उनको जल्दी से जल्दी चंगाई दिलाने वाली हो सके। आपकी उपस्थिति पूरे परिवार के साथ बनी रहे। ऐसे कठिन समय में प्यारे पिता परमेश्वर हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य से आप हर एक को परिपूर्ण कीजिए। जब हॉस्पिटल आते और जाते हैं पिता परमेश्वर आप उनको सेफ और साउंड रखिए, अपने हाथों में लीजिए, ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन उनको ना लगे प्यारे पिता परमेश्वर। और जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर जो कुछ भी तकलीफ उनके शरीर में है, उनके शरीर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा हम मिसेस किरण को सिर से लेकर पैर तक प्यारे पिता परमेश्वर ढांप देते हैं और विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप उनको चंगाई दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और आपने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को प्यारे पिता परमेश्वर आपने सुन लिया। हम सबके विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम सबके जीवनों के द्वारा एक जीवित गवाही पिता परमेश्वर लोगों के सामने हो सके। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, हम सबके जीवनों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, कि आप अपने छेदे हुए हाथों के नीचे पिता परमेश्वर हम सबको संभालते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं, और आपके वचन में लिखा हुआ पिता परमेश्वर जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्यारे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि निरंतर प्यारे पिता परमेश्वर आप हमें उठाए फिरते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, और प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए सारा आदर और महिमा आपको देते हुए सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम लोग प्रार्थना में निरंतर बने रहेंगे, और परहित निवेदन की प्रार्थनाओं का समय है। और जब आपके सामने बोला जाता है हे दयावान प्रभु, तो आप सब लोग बोल सकते हैं हमारी प्रार्थना सुनिए। परहित निवेदन की प्रार्थना। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों के लिए और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार हैं, विशेष रूप से कोविड-19 से पीड़ित हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए
और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसियाओं के लिए उनके परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर श्री PC सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त हमें दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सब के पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। आने वाले सप्ताह में आप लोग सुरक्षित रहें, संभाल के रहें, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको, आप सबके साथ रहे, इस बड़ी महामारी में आपको संभाले और अनैतिक रूप से या जो आवश्यक नहीं है आप लोग बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें, ज़्यादा बिना किसी ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें और अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशन रखें, मास्क लगाएं। जो भी सरकार की तरफ से जो भी निर्देश हैं उन सब का पालन करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और एक बार फिर से कहूँगा कि ऐसे समय में खासतौर से डेली, निरंतर, हर रोज़ अपने परिवार में बाइबल पढ़ें और ज़रूर से प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह की।